आप इलाज करने के लिए भिलोर भी चले जाएंगे, लेकिन हम तो मर जाएंगे सड़क में। अगर एक किसी मिडिल क्लास फैमिली का कोई गंभीर बीमारी होता है, वो तो सड़क पे मर जाएगा, वो तो सड़क पे मर जाएगा, वो तो एम्बुलेंस में मर जाएगा, वो तो रास्ते में जाते जाते मर जाएगा। तो सवाल इस सरकार से है कि आप इतना पैसा जो इस राज्य में है, उस पैसा से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? उन पैसों से बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? आप इस राज्य के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? अब आप ये लोग भाषणबाजी करेंगे कि नहीं, खजाना में पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो माननीय मधु कोड़ा जी 4000 करोड़ कहाँ से ले गए थे? ससुराल से। अब ये लोग बोलेंगे पैसा नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर झारखंड के खजाने में पैसा नहीं है तो दुनिया में कहीं पैसा नहीं है। ये बोलेंगे पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो हम ही बता देते पैसा कहाँ है। अभी मंत्रियों का आवास बना है, कितना में बना है? 67 करोड़ में। मंत्री कितना है? 11। 67 को भाग देते हैं 11 से, 11 छक 66, यानी 6 करोड़ एवं मंत्री का घर में खर्चा हुआ है। चलिए अब जनता का आवास कितने में बनता है? 1,25,000। 6 करोड़ से 1,25,000 को डिवाइड फिर करते हैं, रिजल्ट आता है 480, यानी 400 गरीब परिवार को जो आवास मिलता है, एक मंत्री अकेले हड़प के बैठा है, बोलते पैसे नहीं। मंत्री कितने हैं? 11। मंत्री कितने हैं? 11। एक मंत्री 500 लोगों का आवास हड़प के बैठा है, तो 11 बचे 55, यानी 5,500। तो अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो पहला काम क्या करेंगे मालूम है? भारतीय संविधान शेड्यूल 7 में 3 सूची है, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। राज्य सूची में आप सेक्शन पढ़िएगा 38, 39, 40, 41, 42। इन्हीं सेक्शन में किसी 2 या 3 सेक्शन में जिक्र है कि जो राज्य के विधानमंडल होंगे, विधानसभा और विधान परिषद, उनके जो वेतन होंगे, उनके जो भत्ते होंगे, उनका जो पेंशन होगा, वो किसकी जिम्मेवारी है? राज्य सरकार की, यानी झारखंड सरकार की। तो अगर हम लोग बनेंगे तो सबसे पहले इनका वेतन, इनका भत्ता, इनका राशन सब बंद करेंगे। इनको आवास भाड़ा में रहिए, भाड़ा वाला आवास देंगे। भाड़ा में आवास ली ना, 2003 में आवास मिलता है, वहीं एगो लेटरिन रहेगा, एगो बाथरूम रहेगा, एगो किचन रहेगा। देखिए झारखंड ऐसे नहीं बदलेगा। कोई जादू का छड़ी और कोई आसमान से कोई भगवान खुदा नहीं आने वाला है कि आके चमत्कार कर देगा। झारखंड नया सोच से बदलेगा। नहीं बताइए 6 करोड़ का आवास आप क्या कीजिएगा सर? बताइए तो 6 करोड़ का आवास क्या कीजिएगा? अरे जिस जनता ने आपको वोट दिया है वो झोपड़ी में रहती है, वो झोपड़ी में रहता है। अब 6 करोड़ का आवास क्या कीजिएगा भाई? इसलिए हम लोग ये व्यवस्था करेंगे, और चूंकि आवास तो बन गया है तो इसलिए हम लोग ये करेंगे कि एक ही आवास में पहले जाके चेक करेंगे। अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं तो हम लोग एक टीम को भेजेंगे कि जाके देखिए कि बाथरूम कैगो है, जाके देखिए कि किचन कैगो है, जाके देखिए कि बेडरूम कैगो है, और उसके बाद अगर लगा कि नहीं 4 गो 5 गो है तो एक आवास में 4 गो विधायक को मैनेज करेंगे। रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो जाइए। उसके बाद ये पूर्व वाला सिस्टम नहीं रहेगा, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, ये सिस्टम नहीं रहेगा। कहेगा पूर्व भाई आप वर्तमान में है तो काम कीजिए। जब पूर्व टीचर का स्कूल में अधिकार रहता है, रिटायर्ड बीडीओ का अधिकार रहता है, रिटायर्ड सीओ का अधिकार रहता है, रिटायर्ड थाना प्रभारी का थाना में अधिकार रहता है, तो हारने वाला लोग का काहे आवास रहेगा? हार गए, घर जाइए, फिर 5 साल तैयारी कीजिए। ऐसे नहीं बदलेगा, राज्य से नहीं बदलेगा। क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए आपको क्रांतिकारी डिसीजन लेना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इनका पेंशन बिल्कुल बंद कर देंगे। देखिए पेंशन का क्या सिस्टम, देखिए इसलिए हम ये बात गिना रहे हैं क्योंकि हमारा पैसा है कहाँ, उस पैसे को तो लाना होगा ना। पैसा हवा से थोड़ी आएगा। हमारे पास जो पैसा है ये लोग मिसयूज कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए पेंशन, जैसे दशरथ गगराई यहाँ के विधायक है, मान के चलिए 24 में हार जाते हैं, ये जो इलेक्शन होगा इसमें मान के चलिए हमारे जो प्रत्याशी होंगे उनसे हार जाते हैं, तो क्या होगा? इनको पेंशन मिलेगा। दशरथ गगराई साहब को क्या होगा? पेंशन मिलेगा। फिर मान के चलिए 2029 में जीत जाते हैं तो फिर सैलरी मिलेगी। तो भैया आप तो अभी जवाने हैं, पेंशन भी लेंगे, सैलरी भी लेंगे, तो पेंशन का टेंशन से मुक्त कर देंगे। वो कब देंगे? जब आप 60 साल की उम्र को पार कर देंगे। यानी मान के चलिए झारखंड में 81 गो विधायक है, तो एक सीट में कम से कम 2 गो तो पूर्व विधायक है,
162 को पेंशनधारी है, 162 को पेंशनधारी। अभी कितना पेंशन है पता नहीं, हमको पेंशन का एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, शायद 50,000 तो खूब होगा। कितना? 1 लाख पेंशन के बारे में जानकारी नहीं है। सैलरी 3 लाख है, झारखंड के विधायकों की सैलरी सब मिला के 3 लाख है, ये हमें जानकारी है। यानी पेंशन मोटा मोटी 50,000 है। तो अगर हम उस पेंशन को 15-15 हजार में बांट दें तो एक पूर्व विधायक के पेंशन से 3 को नया लड़का को रोजगार मिलेगा। तो हम वो काम क्यों नहीं करेंगे? हम वो काम क्यों नहीं करेंगे बताइए? यानी हमारे राज्य का पैसा कहीं कोई मूसा नहीं खाया है और नहीं कोई ऊपर से आके कोई तोता उड़ के ले गया है। ये नेता मंत्री हैं, इनकी जेब में है, इसीलिए पता नहीं है। ये चुनाव आयोग ने भी बड़ी हिसाब से हम लोग को चुनाव चिन्ह भी दिया है, केची छाप। अरे हम लोग भी यहाँ, जैसे कि हम लोग के प्रत्याशी थे दामोदर हांसदा, तो उनका हेलमेट छाप था। मेरा खुद गैस सिलेंडर था, तो हम तो सोचे थे कि गैस सिलेंडर आ जाए भाई, गैस सिलेंडर से पूरा धमाका मचाए जाते पूरे झारखंड में। तो हमको भी लगा कि गैस सिलेंडर मिले, लेकिन मिला क्या? केची। तो हम पूरा थोड़ा उदास हो गए। फिर सोचे कि केची मिला तो क्यों मिला, ये केची मिलने का क्या कारण है? फिर दिमाग में एक बात आया कि नेता का मतलब होता है टेनिस कुर्ता पजामा। ये हम लोग तो नया लड़का है, टी शर्ट पहन के आ गए हैं, खाली पांव जींस पहन के आ गए हैं। नेता मतलब होता है टेनिस कुर्ता पजामा। और टेनिस में इतना बड़ा बड़ा जेब होता है, टेनिस में इतना बड़ा बड़ा जेब होता है। और एक तरह से मान लीजिए पैसा जेब में चोरी करके भर के रखते हैं। इसीलिए हम लोग केची लेके आए हैं, काटेंगे निकालेंगे जनता को वापस। 5